फोन में देखी थी। तो आप ऐसे मिलने आई है जी आयरा। आयरा हेलो कह रहा है आपको ये आयत सॉरी आयत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिदली ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। जैसे हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो आव्या भी कोशिश करती है कि मैं अभी कुछ ना कुछ ऐड ऑन करूं, तो पता नहीं कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल रही है फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आप सभी को माता रानी के दर्शन। तो आज मौसम देखो आप किस तरह से, कल ही साफ़ हो गया था, आज काफ़ी अच्छा है, हल्के हल्के बादल है और आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। और आव्या ने उठा लिए जी चश्मे और इसी के साथ आव्या ने मेरे स्पेक्स निकाल दिए। क्यों निकाले पापा के स्पेक्स? टूट नहीं जाते हैं ये? गोंदी बातें टूट जाते। फेंकना मत अब इसको, ठीक है? इधर दो पापा को दो, वापिस दो पापा को दो वापिस दो। थैंक यू दे दो। पकड़ बड़ी तेज है, देती नहीं है। दे दो नहीं टूट जाएगा पापा का चौसमा टूट जाएगा पापा का चौसमा टूट जाता है। गंदी बातें करते सुबह सुबह। राधे राधे जी। राधे गुड मॉर्निंग। आव्या ने मेरे स्पेक्स निकाल दिया ना, फिर हाथ में पकड़े मैंने, फिर दे नहीं दी। टूट जाते हैं पापा। नो बेटा, पापा नहीं टूट जाते, स्पेक्स टूट जाते हैं पापा के। सुबह सुबह ही लगता है दिन नींद में आप। चलो तो आव्या को खाना खिलाते हैं जरा। तो राधे राधे सबको। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, देखा मम्मी पापा भी नहीं है, मम्मी पापा गए हैं हॉस्पिटल, मम्मी का चेकअप था। और दिलीप साहब भी उठ गए, दिलीप साहब किचन में खाना बना रहे हैं और मेरे को रेस्ट करने को बोला है क्योंकि मेरी तबीयत कल भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। वैसे तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मेडिसिन तो दी है पर शायद थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखो आप, छोटा चेतन क्या कर रहे हो आप? तो अक्षय ने किचन की और आव्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लिया और मुझे आराम से सोने दिया। इनफैक्ट मम्मी पापा ने भी परेशान नहीं किया, पता नहीं दवाई का डोज ऐसा होगा कि नींद नहीं खुली मेरी। आप क्या कर रहे हो किचन में? बर्तन धो रहा हूँ। आव्या का खाना रेडी है। अच्छा सब कुछ खाते, अपना खाना भी रेडी है। थैंक यू। बस सब खाते हैं फिर चलते हैं। तो मेरी शिकायत रहती थी तो हस्बैंड जी ने सोचा कि चलो। तो मैं क्या यार, मैं उठ गया था तो जब काम था मुंह के आगे चक्कर लेते। इसको देखो। हेलो, आप क्यों लेट गए नीचे? क्या हो गया? आपको क्या हो गया जी? हेलो राधे राधे लड़की, क्या हुआ मम्मा? अब शिमला में ना ठंड हो गया तो हमें हीटर लगाने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठते इतनी ठंड हो जाती है। और वैसे तो ना पापा बोले थे कि ब्लोअर है, एक जगह ऑन करके रख दो, रूम बंद कर दो, गर्म हो जाता है फिर बंद कर देना। हाँ, वैसे ये भी सही है क्योंकि अभी हम शायद यहीं पे होंगे नवंबर दिसंबर तक, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है। गांव में तो धूप लग जाती है हमारे रूम में। तो गांव जाना है। अभी तो दिवाली में तो जाएंगे। तो चलो आप करो, मैं फ्रेश हो जाती हूँ फिर उतने देर में, ठीक है? मम्मी की हेल्प करने तो आप कभी नहीं आते किचन में, पापा की हेल्प करने फटाफट चले गए। ऊपर आना है। बर्तन धोने हाँ। घड़ी हो आप सारी स्वेटर ऊपर आ गई बेटे, ठंड है यहाँ पे। अभी मैं काम कर रहा हूँ ना चंद्रू। देख, मानते हो जब काम कर रहे होते हैं और जब ये आते हैं तो कितनी इरिटेशन आती होती है फिर। मेरे को तो नहीं आता है। ये बहुत तेज है, इनको पता है ना कैमरा ऑन है तो सच नहीं बोलेंगे। और देखो मेरे को क्या, ये अपना काम कर रही है। ये कुछ नहीं करी, इसने कबर्ड खोल लिया, वहाँ डस्टबिन है वो बाहर निकालना है। वो तो मैं समझ गया, इसलिए तो बंद किया है। आव्या आप इस मम्मा लग जाता। चलो मम्मा जा रहे, बाय। आप पापा के साथ खेल लो, बाय। इसको कोई लेना देना नहीं, इसके माँ बाप। हाँ, हम लोगों ने यहाँ का गीजर भी चेंज करना है क्योंकि पानी दिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है पानी और ठंडा होता जा रहा है। तो कल लगाएंगे, मेरे को लगता है कल के बाद करते हैं, अभी तो है हम यहाँ हफ्ते भर, ठीक है? पानी बहुत ठंडा है। तो चलो, एक चीज़ अच्छी हो गई कि मुझे वो दी मिल गए, जब भाभी लगता है पड़ोस में ही रहता है तो उन्होंने खुद से ही बोला कि आपने इस बार मेहंदी नहीं लगानी है। मैंने कहा लगानी तो है बट टाइम नहीं लग रहा है, पर चलो शाम को वो मेरे घर आ जाएंगे मुझे मेहंदी लगाने। और आप लोग सोच रहे हो कि
रेडी होके कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम टेंशन जा रहे हैं। हमने सोचा कि एक बार ही आव्या के टिट जो कि आए नहीं है, साल की होने वाली है, तो वैसे ही डॉक्टर से कंसर्न कर लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं। कल वैसे मैंने काफ़ी बच्चों को देखा 8-9 महीने किया और 2 दांत निकल गए हैं। तो मुझे वैसे ही रात को बेचैनी हो रही थी। मैं अक्षय से भी बोल रही थी यार कि इसके दांत क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि अक्षय के तो 2 दांत पेट से ही थे और मेरे भी जल्दी आ गए थे। ये है कि जो आव्या की मासी है पारुल, उसमें काफ़ी लेट आए थे, तो होता है ऐसा भी। पर फिर भी मैंने अक्षय को बोला कि एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा देते हैं। हाँ, कोई दवाई देंगे तो पता नहीं, हमें तो आइडिया नहीं है। वैसे साल के अंदर अंदर सुना है कि आ जाते हैं। बाकी यूट्यूब में देख रही थी तो उसमें भी बोल रहे थे कि 15 से 18 मंथ में भी आता है। अच्छा। पर चलो एक बार ही डॉक्टर को से भी पूछ लेते क्या बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग फटाफट से रेडी हो गए। अरे देखो कितनी खुश है, सीढ़ियाँ भी गिनती है। नहीं सॉरी, तो उसको नींद भी आ रही है तो गाड़ी में उसको सुला भी दूंगी थोड़ी देर। तो ऐसा हो सकता है कि हम विकास नगर से निकले और बिना जाम के निकल जाए। तो अब यहाँ पे देखो आगे से गाड़ियाँ आ रही है और नीचे से भी 3-4 गाड़ियाँ हैं। पास के लिए बहुत ही कम जगह है, तो अब देखते हैं कैसे हो पाएगा। यार ये बहुत, जब से ये नीचे लैंडस्लाइड हुआ ना तब से मुश्किल हो जाती है यहाँ पे ना। बाकी तो कुछ गाड़ी तो निकल गई है, बाकी वहाँ पास मिल जाएगा शायद आगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जी टेंजिन, और आव्या भी सो गई है। पहले इसका चेकअप करवा लेते हैं। तो अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर सुबह से ही बहुत बिजी थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी केसेस थे। डॉक्टर को टाइम नहीं लग रहा था, तो बस अभी आव्या का चेकअप हुआ है तो डॉक्टर ने बोला वैसा कुछ है नहीं, आप 15 मंथ्स तक वेट कर सकते हो। अगर उसके बाद नहीं आया फिर हम लोग देखेंगे। तो 2-4 महीने मैं वेट कर लेती हूँ, ऐसा अक्षय बोल रहे हैं, वरना मैं तो डेंटिस्ट को दिखाने जा रही थी। नहीं अभी वेट कर लेते, इसको धूप लग जाएगी। हाँ, तो अभी हम कैंटीन जाते, लंच टाइम हो गया, कुछ खा लेते हैं, फिर ही उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि अभी मम्मी पापा भी फ्री नहीं हुए हैं। तो हमारा लंच तो हो चुका है। तो लंच काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। सही बात है, कड़ी काफ़ी अच्छी बनी। तो आव्या को नींद आ रही है, देखो ऊँ कर रही है। तो बस अब मम्मी पापा को देखते और फिर चलते हैं घर की तरफ को, क्योंकि इसको भी सुलाते हैं, इसको भी नींद आ रही है। जब सुलाते हैं तब नहीं सोती। मम्मी पापा ने तो लंच कर दिया था, हमने सोचा हम भी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। हाँ। तो पहुँच नहीं पाएगा टाइम। यस। चलो भाई। तो बस इसी चीज़ की देर थी, हम लोग भी फ्री हुए और ये बारिश भी शुरू हो चुकी है और गाड़ी भी मेरी ऊपर वाली सड़क पे खड़ी है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, क्या पता कम हो जाए। तो ऐसी लगती बारिश में जाना पड़ रहा है, क्योंकि नेहा भी छाता नहीं लेके आई है। जब हम निकले थे तो काफ़ी अच्छी धूप थी, तो अनएक्सपेक्टेड बारिश है। तो सोच रहा हूँ ये कब तक वेट करते रहेंगे ऐसे, तो मैं इससे अच्छा गाड़ी लेके आ जाता हूँ। ज़्यादा दूर तो है नहीं है, ऊपर वाली सड़क में तो मैं पहुँच गया हूँ। तो हम लोग जी टेंशन से हो चुके हैं फ्री, तो अब जा रहे हैं घर और साथ में लग चुकी है बारिश खतरनाक वाली। मैं तो ऐसे में ही भीगते। और शुक्र है हम लोगों ने शायद कपड़े तो अंदर रख दिए थे, टॉवल नहीं रखे थे, वो तो भीग गए, पक्की बात है। पर यह कि आव्या के कपड़े अंदर थे, तो चलो कोई बात नहीं। इतना तो चल, ओहो भाई साहब, एचपी वाले रुकते नहीं है। इतना तो चलता ही है। और आप बारिश देख सकते हो, एकदम से है। जब हम आए थे इतनी बढ़िया धूप लगी हुई थी और एकदम से मौसम खराब हो, बारिश लग भी रहा था कि छाता उठा देते, मैंने बोला भी था नेहा को उठा दे, बट उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बारिश तो कहाँ भी होगी। हाँ, पर चलो इतनी बारिश तो क्या है, तब तक हमें पार्किंग मिल जाएगी और हमें कीप भी लेनी है मेहंदी के लिए। तो अब मैं थोड़ी देर, हाँ यार कीप तो लेनी पड़ेगी, मेहंदी तो लगानी बनती है। और जो मैंने करवा चौथ के लिए सूट दिया था वो अभी बना नहीं है, उन्होंने बोला कि सुबह ही देंगे। तो चलो अब वैसे जोर जबरदस्ती भी किसी के साथ कर नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है, सुबह ही ले लेंगे। एक नाइट भी नहीं दे सकते। 9 बजे बोल रहे हैं, तो 9 बजे से तो हाँ, तो सोचा तो मैं कि आप सुबह ही दे दो, कोई बात नहीं। तो हॉस्पिटल से तो फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि कम से कम मेहंदी और पूरी चूड़ियाँ तो ले ही लेते हैं। बारिश तो हो रही है, तो मुझे लगता है कि घर से हम लोग नहीं आ पाएंगे, तो मैं बिज़ी भी हो जाऊँगी, तो सोची चूड़ियाँ भी ले लेती हूँ और कीप भी ले लेती हूँ। बाकी मेहंदी लगाने के लिए तो है ही मेरे पास भी। तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन सी चूड़ियाँ मुझे मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए नेहा तो उतर गई है मार्केट में, हम लोग विकास नगर पहुँच चुके हैं, क्योंकि उसको कीप लेनी है मेहंदी के लिए। मेहंदी तो वो दीदी लगाएंगे साथ में, जो घर है बताया था जो। अब पता नहीं उसको कितना टाइम लगने वाला है। वैसे मैंने साइड में गाड़ी तो लगा दी है, आव्या भी बैठ चुका है ड्राइविंग सीट पे। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बाहर बारिश हो रही है,
यश मम्मी बाहर बारिश हो रही है ना, कहाँ जाना? वहाँ बाहर नहीं जाते हैं ना अभी, और अपने पास छाता भी नहीं है। चलो तब तक शायद बारिश कम हो जाए। तो आभ्या ने अपने हिसाब से एंजॉय करना शुरू कर दिया है। खिड़की में बस खड़ी हो रही है, बाहर आते जाते लोगों को देख रही है, खुश हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? वेरी गुड, शाबाश। खेली खेली कर रहा है, थोड़ा सा पकड़ना तो पड़ता ही है। ये देखो कौन है? कौन है बाहर? है यहाँ पे? पता नहीं किससे बात कर रही है। अब थोड़ी सी बारिश भी कम हो गई है, बट अभी तक नेहा आई नहीं है। आफिया का टाइम पास इसी तरह से चल रहा है। बच्चों को छुट्टी भी हो गई, स्कूल के बच्चों को, तो वो भी जा रहे हैं यहाँ से। देखो आफिया ने नेहा की कीप ले ली है और मैं इससे निकाल रहा हूँ। देखो मम्मी पीटी कर देगी, नहीं खराब हो जाता है। नहीं जब तक नेहा वापस आएगी कीप तो गई। नो 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 नो, दे दो दे दो दे दो, देखना देगी नहीं। दे दो दे दो, दे। आपने क्या करना है इससे? खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा वहाँ जाना है, वेट 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 वेट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और मेरे को पता क्या लग रहा है, इसने ये ना बाहर फेंक लिया। देखना, देखो देखो, 1 2 1 2। नहीं 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 नहीं, दे दो दे दो दे दो, नहीं 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 नहीं, इसको बाहर नहीं फेंकना, बाहर नहीं फेंकना, मामा पीटी करेगा। नो 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 नो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नीचे गिर गया था ना, गिर गया था ना इसके बीच में नीचे। अब जो कीप है ना वो नीचे छूट गया इससे, तो उसका गुस्सा जो है ना इस पे निकल रहा है। हाँ करो करो, कोई बात नहीं। हाँ देखना मैं इसको जोर जोर से घुमाएगी। गुस्सा निकल रहा है अब इस पे। तो नेहा फिलहाल के लिए, मैंने फ़ोन तो किया था उसको, मैं क्या एक बिंदी के लिए इतना टाइम लग रहा है आपको, पर पता नहीं उसने कुछ और भी लेना होगा शायद। नहीं आएगा, वो नीचे गिर चुका है। क्यों फेंका आपने नीचे? मैंने मना किया था ना। हाँ चलो, गुस्सा टाइम, गुस्सा निकाल दो। यस। अरे पकड़ना पड़ता है, नीचे भी गिर सकते हो ना आप, पीछे से पकड़ना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। तो आव्या के पापा को शायद मैंने 20-25 मिनट वेट कराया। तो भाई मैंने क्या कर, इतना सामान लेना है तो एटलीस्ट हम पार्किंग में चले जाए। मैंने तो क्या ले लो सामान, देखो ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है, थोड़ा सा सामान था दीदी, ये सब चीज़ें। बट मेरे को चूड़ियों में टाइम लग गया, क्योंकि जो चूड़ियाँ मुझे अच्छी लग रही थी उसमें साइज़ कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, तो मुझे लगा शायद कुछ पसंद आ जाए, बट फिर नहीं आया एंड में। मैंने कहा या तो सुबह देखूंगी या तो फिर देख लेंगे, घर पे ही कुछ देख लेंगे। पकड़ रखी। फिर मुझे मेहंदी भी लगानी थी, मैं कहा यार टाइम से घर ही चलते हैं, कल जाते टाइम ही मैं कोई चूड़ियाँ देख लूँगी। बेचारे दी ने तो कोशिश की थी कि कुछ ना कुछ मैच करवा दें, बट क्या करे, पसंद नहीं आए। तो अक्षय बोलते कि एक काम कर, मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करता हूँ, अब चली जा। तो यहाँ से कौन जाएगा ऊपर, वो भी स्पेशल चूड़ियों के लिए। मैं कहा नहीं, मैंने जाना है। कल कर देना अब जो काम है। हाँ। अभी फिलहाल ये कि बारिश रुकी है तो घर पर पहुंच सोच सकती हूँ जिनका फास्ट होता होगा वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते होंगे। मेरा तो होता भी नहीं, मैं फिर भी पता नहीं क्यों एक्साइटेड। मेहंदी के लिए, मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं अभी जाते हुए दी को बोल दूंगी कि थोड़ी देर में वो आ जाए। पहले मैं आव्या को नहला देती हूँ, अपनी साइड से इसको फ्री कर देती हूँ, ताकि फिर मैं आराम से 1-2 घंटा तो मेरे को लग ही जाएगा। देखो इसने की पकड़ी और छोड़ भी नहीं रही है। क्या है, मैंने गाड़ी में भी शूट किया, इसके हाथ धो के पड़ गया, फोन में देखी थी। तो आव्या से मिलने आई है जी आयरा। आयरा हेलो कर रहा आपको, ये आयत सॉरी आयत। ये वाह भाई वाह वाह वाह, बड़ा मजा आ गया दीदी से मिलके। तो अभी भाभी जी आए हैं मेहंदी लगाने नेहा को। गिरेगा बेटे। तो अभी तो स्टार्टिंग है, देखते हैं कैसा रहता है, बट ये है कि आव्या को कंपनी मिल गई, मेरे को इस चीज़ की खुशी है। मैं देता हूँ, क्या चाहिए।
तो आवे और उसकी फ्रेंड तो बिजी हो चुके हैं और साथ में यहाँ पे मेहंदी एक हाथ की कंप्लीट हो गई है। दिखाना, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आप इसमें बता दो अक्षय लिखना है कि कन्नू लिखना है? जो भी लिखना है मैं खुद ढूंढ लूंगा, मैं बहुत तेज हूँ। मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखना है। अच्छा, लिख दिया। वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। अब क्या अच्छा, वैसा है। शादी के टाइम तो मेरे को याद है आप घूम नहीं पाए थे। आव्या कहाँ हो बेटा? इसको भी अलग ही जगह जाना है, यहाँ नहीं रहना है, ठंडे में जाना है। और इतनी ठंड हो गई है ना, मुझे इतनी ठंड लग रही है ना। अभी तो दूसरे हाथ का लगभग हो ही गया है। मतलब फिर बैक साइड भी लगाना है। बेल सी लगानी है, इतना कुछ। अच्छा, हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? खेली खेली नहीं करते दीदी के साथ? हाँ दीदी। चलो अब बैठो, अब खेलो। मैं तो आव्या और बच्चे ने देखो कितना ज़्यादा गंद पा दिया है, हर जगह ही टॉयज बिखरे। और ये जो इसी के साथ मेहंदी भी लग चुकी है हाथ में, क्या बात है, बहुत ही सुंदर लगा है ये। पैरों में भी लगानी थी, बट आपको पता है आव्या इसमें सोना भी है। चलो हाँ। कोई बात नहीं, कभी और देखेंगे। और खाना भी बना लेते हैं साथ में। हाँ, और बहुत अच्छी लगाई है। हाँ। उन्होंने फटाफट से पतली लगाई है क्योंकि बच्चा है ना, तो कितने जल्दी से निकल भी जाएगी। पर करवा चौथ की कला शुभ तो है, कला कला। तो है। हाँ और ये बेचारे आ भी जाते हैं यहीं पे घंटा लगाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ। बहुत अच्छे। और वरना पापा भी बच्चा आ छोड़ गए। के कोई आता नहीं है। हाँ, नहीं, बड़े नाइस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हेल्पफुल लोग हैं, हमेशा Helpful हेल्प करते हैं हर चीज। हाँ। helpful है। हाँ जी, ऐसे बड़े क्या चाहते real हैं? जैसे लोग। बस अब इसको सुला दो, आप कोई ढूंढ रही है। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।